नमस्कार किसान भाइयों, आप अपने गन्ना खेत पर जाओगे तो पत्ती देखकर ही आप बता सकते हो कि हमारे गन्ना खेत में लाल सड़न रोग, जिसे रेड रोट बोलते हैं, गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं। पत्ती देखते ही आप बता दोगे कि हाँ, हमारे गन्ना खेत में ये है भी या नहीं है, और इसका बचाव करना है तो वो कैसे करना है और क्यों ये आता है। इन सभी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप अपने गन्ना पौधे पर जब जाओगे या पेड़ी पर जाओगे, खासकर मैं गन्ना पौधे के खेत पर खड़ा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। तो देखो, जैसे पत्ती है, ये इसकी जो बीच की सिराएं हैं, और ऐसे देखोगे, और ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये लाल लाल दिखाई दे रही है। तो जिस पौधे में भी ये दिखाई देगी, समझ लो कि इसमें लाल सड़न रोग आपको ज़रूर मिलेगा, इस पौधे में इसका असर है। तो आपको पौधा चीर कर देखने की ज़रूरत नहीं, केवल आप पत्ती के माध्यम से ही इसको बता सकते हो कि आपके गन्ना खेत में लाल सड़न रोग, रेड रोट जिसको बोलते हैं, ये सबसे भयंकर बीमारी मानी जाती है। तो ये आप पत्ती के माध्यम से ही आप इसको जानकारी ले लोगे। देखो, सभी पत्तियों में नहीं मिलती है, किसी किसी में, जैसे ये पत्ती है तो इसमें आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और देखो, ये इस पौधे की पत्ती है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, ये दिखाई दे रही है। तो इसमें समझना चाहिए कि इस पौधे में लाल सड़न रोग है। यदि कुछ मात्रा में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, यदि ज़्यादा मात्रा में है तो इसका इलाज यही है। एक तो जो आप बीज ले रहे हो, वो उसमें लाल सड़न, जब आप बुआई करते हो तो लाल सड़न नहीं होना चाहिए उस बीज में, उस खेत से मत लीजिए बीज। और हो सके तो यदि ज़्यादा मात्रा में है और गन्ना फसल बिल्कुल ही चौपट हो गई है तो फिर उसमें आपको 1 या 2 साल गन्ने की बुआई नहीं करनी नहीं है, उसमें अन्य फसल लगाओगे तब जा करके उसकी बीमारी ख़त्म होगी। ये भी एक फंगस जनित बीमारी है, और जब वातावरण में नमी आ जाती है तो ये जब उभरने लगती है बीमारी, और एक खेत से दूसरे खेत में भी ये हवा के माध्यम से, जब वातावरण में नमी होती है तो एक खेत से ये हवा के माध्यम से दूसरे खेत में भी चली जाती है। तो ये इसका मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो इसका आपको सावधानी यही बरतनी है। देखो, दवाई तो इसकी काफ़ी हैं, लेकिन नाम मात्र का ही वो उसमें आपको लाभ मिल पाएगा यदि आप उसका स्प्रे भी करोगे। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि जब आप गन्ने की बुआई करो तो उस गन्ना खेत में लाल सड़न रोग नहीं होना चाहिए, और यदि बुआई करते समय कोई गन्ना टुकड़ा या बीज आता है तो उसको आपको अलग कर देना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि ज़्यादा मात्रा में है फिर उसका कोई इलाज नहीं है, उसमें 1 या 2 साल आपको गन्ने की बुआई नहीं करनी, अन्य फसल उसमें लगानी है तो उसका समाधान होगा। तो इसके अलावा यदि कोई दुकानदार कहता है या कोई आपको सलाह देता है कि ये स्प्रे कर दो, तो ज़्यादा मात्रा में आप उसको स्प्रे से नहीं भगा सकते। उसके लिए यही जो मैंने समाधान बताया, असली समाधान तो उसका यही है। वरना फंगस की जो दवाइयाँ आती हैं वो लगाओगे, पैसा खर्च होगा, फ़ायदा उसके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।